ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी आज की खास पेशकश। जुवेनाइल बिल अगर वक्त रहते पास हो गया होता तो निर्भया मामले का आरोपी रिहा ना हुआ होता। इस बिल की लेट लतीफी के चलते केंद्र सरकार ने अब विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा है। बिल पास होने से पहले सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि यह बिल विपक्ष के हंगामे के चलते समय पर पास नहीं हो सका। निर्भया केस में नाबालिग रेपिस्ट के रिहा होने के बाद जुवेनाइल बिल को लेकर पूरे देश में चर्चा है। लेकिन यह बिल अगर समय रहते पास हो गया होता तो निर्भया केस में नाबालिग रेपिस्ट रिहा नहीं होता। अगर ये बिल 6 महीना पहले पास हो गया होता तो आज वो मुजरिम बाहर नहीं होता। लेकिन ये सब हुआ, सबके सामने हुआ। क्राइम जीत गया और इंसाफ हार गया। बिल को पास कर सकता था, कोई विशेष अदालत लगा सकता था, विशेष कमेटी बना सकती थी। जिस तरह से क्राइम हुआ था उस तरह से कुछ तो हो सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं किया। इस बिल की लेट लतीफी में अगर नजर डालें तो इसके लिए कई गुनहगार हैं। वो सरकार जिसके पास इस बिल को पास कराने का मौका था, वो विपक्ष जिसने अपने हंगामे के सामने किसी की परवाह नहीं की। केंद्र सरकार इस बिल को लेकर हुई लेट लतीफी के पीछे विपक्ष के हंगामे को जिम्मेदार बता रही है, जबकि उन्होंने तो मॉनसून सत्र में भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष नहीं माना और हंगामा करता रहा, जिसके चलते ये बिल पास नहीं हो सका। जुवेनाइल जस्टिस कानून है, ये बहुत जरूरी था। इसलिए सरकार ने इसके बाद में सोच के 22 जुलाई 2015 को हमने आइटम नंबर 1 के रूप में इसको राज्यसभा में रखा है और जुलाई 23 को, जुलाई 27 को, जुलाई 28 को, जुलाई 30 को, जुलाई 31 को, अगस्त 3 को, अगस्त 6 को, अगस्त 7 को, अगस्त 10 को, अगस्त 11 को, अगस्त 12 को हमने कंटिन्यूसली इसी विषय को सदन के सामने लाया है, मगर राज्यसभा में अपना विवेचन के अनुसार मुख्य रूप में कांग्रेस और उनका साथी इनको पारित नहीं करने दिया। और साथ ही साथ हमने इस सेशन में दिसंबर 8 तारीख को, दिसंबर 10 तारीख को, दिसंबर 11 तारीख को आइटम 3, आइटम 4 के रूप में इसको सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मगर कांग्रेस वाले ने उस हाउस को चलने नहीं दिया। सदन बहस नहीं कर पाया तो पारित करने का सवाल नहीं आया। हमने जो मानसून सत्र था उसमें 12 बार ये बिल जे बिल हमने जो है वो लिस्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सदन की कार्रवाई चल नहीं पाती थी, सदन की कार्रवाई हो नहीं पाई, बाधा पड़ती रही और वो बिल पास नहीं हुआ। अगर आज तक देखें तो आज तक हमने इस विंटर सेशन में भी 5 बार इस बिल को लिस्ट किया हुआ है। Government is very keen to pass the Juvenile Justice Bill. It has been listed for consideration and passing for nearly 3-4 days in this session of the Parliament. But because of the fact that the House is not able to run, because of opposition's stance, particularly of the Congress party, the bill till date has not been passed. There is great sense of concern and outrage in the country, and the government is keen to pass this bill. Today itself from our side, the Parliamentary Affairs Minister clearly stated we are willing to bring in a supplementary agenda today itself and let it be passed, debated and passed today. I only hope, and I will appeal to the Congress party to please be responsive to the serious concerns emanating in the country because of the fact that an accused of heinous crime could not get the due punishment because of the law as it stood then. It is for Parliament to rectify that situation. We are very keen to bring the Juvenile Justice Bill as a proper law. I only hope and appeal that the Congress party in particular will cooperate. केंद्र सरकार अपनी तरफ से भले ही पल्ला झाड़े, वो भले ही
इसके लिए कांग्रेस के हंगामे को जिम्मेदार बताए, लेकिन वो भी उतनी ही दोषी है जितना विपक्ष, क्योंकि ये मामला कोई आज का नहीं है, 3 साल पुराना है। आखिर क्यों इसमें इतनी लेट लतीफी की गई? ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने सब कुछ देखा। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू कह रहे थे कि हमने इस बिल को कई बार सदन के पटल पर रखा, लेकिन विपक्ष ने तवज्जो नहीं दी, विपक्ष ने कॉपरेट नहीं किया, उन्होंने सहयोग नहीं दिया। हालांकि आपको थोड़ा पीछे ले चलकर याद दिला दें कि जब ये जुवेनाइल छूट रहा था, ये आरोपी निर्भया केस का, ये वो आरोपी था जो नाबालिग था, लेकिन सबसे हीनियस क्राइम करने के लिए इसे जाना जाता था। यानी कि निर्भया के साथ सबसे ज्यादा बर्बरतापूर्ण व्यवहार इसी ने किया था, और तब बीजेपी ने इसकी रिहाई का विरोध भी किया था। लेकिन कोर्ट के पास कानून में पेंच था, उनके पास इस बात की आजादी नहीं थी कि 3 साल से ज्यादा एक नाबालिग अपराधी को हम कैद कैसे रखें। अगर यह बिल पीछे पास हो गया होता 2 दिन पहले, तो आज निर्भया का मुख्य आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होता। इस नए बिल के पास होने के बाद अब फर्क क्या आएगा, आइए हम इस पर नजर डालते हैं। जुवेनाइल क्राइम पर लगाम लगेगी, यह बड़ा सवाल है कि नहीं, लेकिन वहीं इस बिल में पास होने में जो देरी हुई है, उसे लेकर भी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। देखिए रिपोर्ट। जिस नए जुवेनाइल जस्टिस बिल को लेकर चर्चा है, उसके मुताबिक रेप, मर्डर और एसिड अटैक जैसे अपराधों में शामिल नाबालिगों को बालिग माना जाएगा। गंभीर अपराध करने वाले नाबालिगों पर केस आम अदालतों में और बालिगों के लिए बनाए गए कानून के मुताबिक चलेगा। किशोर न्याय बोर्ड ये निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 साल से ज्यादा उम्र के किशोरों को सुधार गृह में रखा जाए या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाए। जबकि पुराने कानून जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के मुताबिक दोषी जुवेनाइल को सजा के बाद केयर और प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। इस कानून के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक सजा हो सकती है, और इसमें उस पर ना तो कोई जुर्माना लगाया जाता है और ना ही एडल्ट क्रिमिनल की तरह केस चलाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ निर्भया गैंगरेप केस के दोषी की रिहाई को लेकर भी हुआ था, जिसमें नाबालिग की रिहाई पर रोक लगाने की मांग करती अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी। इसके बाद वकीलों ने कहा था कि अगर राज्यसभा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव का बिल पास कर देती तो निर्भया के रेपिस्ट को जेल में ही रखा जा सकता था। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2012 को निर्भया गैंगरेप केस में कुल 6 लोग दोषी पाए गए थे। इनमें से एक ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, बाकी दोषी जेल में हैं। लेकिन आरोपियों में से एक घटना के वक्त नाबालिग था, उसे 3 साल करेक्शन होम में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई को रोकने की अर्जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। लॉ के मुताबिक एक जुवेनाइल वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। वहीं इंडियन पीनल कोड के मुताबिक किसी पर क्रिमिनल केस लगाने के लिए आरोपी की उम्र कम से कम 7 साल होनी चाहिए। इस नए बिल की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पिछले 10 साल में जुवेनाइल क्राइम तेजी से बढ़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक 2003 से 2013 तक कुल क्राइम में चाइल्ड क्राइम 1% से बढ़कर 1.2% हो गया है। वहीं इस पीरियड में 16 से 18 साल के जुवेनाइल क्राइम में 12% की तेजी देखी गई है, और इन्हीं में से एक निर्भया केस भी है। नए बिल में क्या बदल रहा है? अब नए कानून के मुताबिक सीरियस क्राइम में नाबालिग अपराधी 16 से 18 साल पर भी एडल्ट क्रिमिनल की तरह ही केस चलाया जाएगा। इसके लिए देश के हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी कि JJB
और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC बनाई जाएगी। JGB शुरुआती जांच के बाद यह तय करेगा कि जुवेनाइल अपराधी को करेक्शन होम यानी कि सुधार गृह में भेजा जाए या नहीं। इसके साथ ही जांच में नाबालिग की मेंटल और फिजिकल स्टेटस का एनालिसिस भी किया जाएगा। इसके बाद ही कोर्ट तय करेगा कि उस पर एडल्ट की तरह केस चलाया जाए या नहीं। साथ ही रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 साल के किसी भी अपराधी पर केस तभी चलाया जाएगा जब वो 21 साल का हो जाएगा। वहीं इस बिल के टलने के पीछे भी कई कारण रहे हैं। बिल पर विचार कर रही स्टैंडिंग कमेटी के मुताबिक बिल जुवेनाइल से जुड़े क्राइम के गलत डेटा पर बेस्ड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेशल प्रोविजन का वायलेशन भी होगा। विरोध करने वाले तर्क दे रहे हैं कि ये बिल जुवेनाइल को मिले खुद में सुधार लाने के अधिकार को खत्म कर देगा। कई लोगों का मानना है कि यह बिल जुवेनाइल क्राइम को कम नहीं करेगा। वहीं UN कन्वेंशन के मुताबिक 18 साल से कम के उम्र वालों को बच्चों के समान माना जाना चाहिए। अगर ये कानून आता है तो ये UN कन्वेंशन का वायलेशन होगा, क्योंकि इस पर सभी देशों ने दस्तखत किए हैं। वहीं कानून के कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जघन्य अपराध करने वाले नाबालिग अपराधियों पर वयस्कों की तरह केस चलाने से धारा 14 यानी कि समानता का अधिकार और धारा 21 यानी कि कानून सबके लिए बराबर है का उल्लंघन होता है। ये है कि स्टैंडिंग कमेटी में ये सवाल उठा, कांग्रेस के भी थे, हमारे के भी थे, पार्टी दलों के भी। अब ये डेट आप उम्र को कम कर रहे हो 18 से 16। फर्ज करो अगर इसी प्रकार का कोई एक घटना घटती है जहाँ पर कोई लड़का है 15 साल 10 महीने का, क्या करोगे आप? क्या उसको, क्योंकि अब 16 साल की उम्र से लॉ मेकर तमाम सवालों से आप पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस कर सकते हैं। वही हम कर रहे हैं ना भाई। तो क्या ये उचित है कि आप कोई एज की पाबंदी मत लगाइए, क्राइम को डिफाइन करिए कि किस तरीके की अपराध करेंगे, उसके आधार पर किस तरीके का सजा होना, लेकिन न्याय होनी चाहिए। जुवेनाइल का मतलब, इसका डेफिनेशन आप क्राइम के साथ जोड़ते हो या एज के साथ जोड़ते हो, ये सवाल है जिसके बारे में आम राय बनाने की जरूरत है। विशेषज्ञों की इसमें राय क्या है? वहीं नाबालिग को वयस्कों की तरह सजा देने पर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ का कहना है कि मौजूदा कानून बच्चों में अपराध के प्रति डर पैदा नहीं करता, जबकि कुछ का मानना है कि नाबालिग अपराधियों को सुधार गृह में भेजने से अपराध के प्रति उनका नजरिया बदलता है और उनमें सुधार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश की बेहतरी के लिए बगैर किसी संशोधन के कानून एक मत से एक स्वर में आज पास कर दिया गया और अब नाबालिग की उम्र होगी 16 साल। यानी कि 16 साल के बाद अगर कोई अपराध करता है कोई अपराधी, तो उसके साथ वही सलूक होगा जो एक वयस्क अपराधी के साथ होता है। यह थी हमारी आज की प्राइम टाइम की खास पेशकश। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।